नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, हम देखेंगे कि ये 19 जुलाई का मैप है और 19 जुलाई की बात करने वाले हैं। हम देख सकते हैं कि तमाम इलाकों में यहाँ 19 तारीख आने को है, लेकिन यहाँ एक्टिविटीज बढ़ती हुई दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ रीजन एक ये भी है कि जो बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम बना हुआ है 19 तारीख को हम देखेंगे कि ये भारत के तट से टकराएगा और तमाम हिस्सों में यहाँ छत्तीसगढ़ से लेके तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा तक भारी बारिश देगा। यानी कि आप देख सकते हैं इसका जो सर्किल है इस तरीके से घूमता हुआ दिखाई दे रहा है और लेकिन ये जो सर्कुलेशन है वो यहां दिखाई देगा, यानी कि उड़ीसा के तट से टकरा सकता है और यहां कई इलाकों में जो दक्षिणी एरिया है वहां बारिश की एक्टिविटीज काफी तेज दे सकता है। तो यानी कि हम देखेंगे जब ये 20 तारीख को थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा, यानी कि 20 तारीख को जब छत्तीसगढ़ के आसपास पहुंच जाएगा तब हम देखेंगे कि झारखंड से लेकर पश्चिमी बंगाल, बिहार तक कई स्थानों पर यहां बारिश बढ़ती हुई दिखाई देगी। लेकिन 19 तारीख को हमें बहुत ज्यादा एक्टिविटीज दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन फिर भी जो 20 तारीख है 20 तारीख को ये एक्टिविटीज जरूर देगा यहां, लेकिन बहुत ज्यादा इंटेंस एक्टिविटीज 20 को भी हमें दिखाई नहीं देंगी। लेकिन इसका जो मॉइस्चर है वो यहां पहुंचेगा जरूर, लेकिन जो दक्षिणी भाग है यहां मॉइस्चर ज्यादा पहुंचेगा क्योंकि अरेबियन सी से जो तेजी से मॉइस्चर आ रहा है वो ये सर्कुलेशन अपने में जो है एब्जॉर्ब कर रहा है और जो दक्षिणी एरिया है यहां ज्यादा बारिश दे रहा है। लेकिन जो उत्तरी एरिया और पूर्वी एरिया है यहां बारिश की गतिविधियां बहुत ज्यादा नहीं दे रहा। तो यहां हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। ऐसा नहीं है कि ड्राई रहेगा, लेकिन यहां पे भी एक्टिविटीज बढ़ेंगी, यानी कि 20 तारीख को यहां एक्टिविटीज बढ़ेंगी, लेकिन 19 तारीख को हमें बहुत ज्यादा एक्टिविटीज दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि 19 तारीख को हम देख सकते हैं कि पश्चिमी बंगाल पे बारिश बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और उड़ीसा पे भी बारिश बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि ये सर्कुलेशन थोड़ा सा आगे की तरफ चल रहा है, इसलिए यहाँ एक्टिविटीज दिखाई दे रही हैं। और जब थोड़ा सा और आगे चलेगा तो छत्तीसगढ़ से लेकर पश्चिमी बंगाल, झारखंड और बिहार तक एक्टिविटीज दिखाई देंगी। और चूंकि जो उत्तरी भारत है यहाँ जो WD आया हुआ है उसके प्रभाव से हमें बहुत ज्यादा यहाँ एक्टिविटीज दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन चूंकि जो है मध्य प्रदेश और जो दक्षिणी राजस्थान के ऊपर यहां एक सर्कुलेशन हमें दिखाई दे रहा है, तो यहां ये हल्की शेप में है, तो यहां ये बारिश की एक्टिविटीज बढ़ाएगा। यानी कि ये जब दिल्ली की तरफ चलेगा तब एक्टिविटीज यहां काफी बढ़ जाएंगी और दिल्ली से लेके मध्य प्रदेश तक एक्टिविटीज तेज दिखाई देंगी। उस समय यहां पंजाब, हरियाणा और दिल्ली तक एक्टिविटीज हमें दिखाई देंगी। फिलहाल हमें 19 तारीख को बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन कुछ स्थान यहां तेज बारिश भी देख सकते हैं। जैसा कि आप 18 तारीख को आपने देखा कि पूर्वी राजस्थान में काफी अच्छी बारिश हुई, लेकिन बहुत ज्यादा इंटेंस बारिश यहां पे भी नहीं हुई। लेकिन हम देखेंगे कि ये बारिश धीरे धीरे इंटेंस होती जाएगी, थोड़ी सी ठीक ठाक रहेगी, लेकिन भारी से अति भारी बारिश की कोई संभावना नहीं है अभी 2 दिन। लेकिन तीसरे या चौथे दिन जब ये जो सर्कुलेशन दिल्ली की तरफ पहुंचेगा तब बारिश की एक्टिविटीज यहाँ तेज दिखाई देंगी, काफी तेज हो जाएंगी। 2 दिन के लिए यहाँ थोड़ा सा हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। अब हम बात कर लेते हैं कि मानचित्र की, कि मानचित्र में बारिश कहां कहां कैसी कैसी होगी। पूर्वी भारत की बात करें तो हम देखेंगे मेघालय से लेके असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश तक मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। बहुत ज्यादा हैवी एक्टिविटीज यहां दिखाई नहीं दे रही है। और सिक्किम की बात करें तो हल्की फुल्की बारिश रहेगी। और बिहार की बात करें तो किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, मधुबनी, मोतिहारी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, यहाँ हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। गोपालगंज, सिवान में भी हल्की फुल्की बारिश रहेगी और ये जो मॉइस्चर को थोड़ा सा थ्रो करेगा तो बिहार के कई इलाकों पर हल्के फुल्के बादल पहुंच सकते हैं। यहाँ पे भी एक्टिविटीज दिखाई दे सकती हैं, जो ड्राई एरिया दिखाई दे रहा है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है हम देखेंगे कुशीनगर से लेकर सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती से लेकर लखीमपुर खीरी तक हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। संत कबीर नगर में भी हल्की फुल्की बारिश रहेगी और जो फैजाबाद से लेकर बाराबंकी तक हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। और जो दक्षिणी उत्तर प्रदेश है यहाँ एक्टिविटीज हमें बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दे रही है। हल्के फुल्के बादल यहाँ आ सकते हैं, हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई दे सकती है, तो यहाँ हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। बाकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाल देखें तो हम देखेंगे कि अलीगढ़ से लेके और जो है बरेली, पीलीभीत, अमरोहा, नाजिबाबाद से लेकर सहारनपुर, बिजनौर और मुजफ्फरनगर तक तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे सकती है। और मेरठ से लेके शामली, सरदाना, मवाना, यहाँ पे भी हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई देंगी। तो हम देखेंगे कि जो है एटा, इटावा में भी हल्की फुल्की बारिश हो सकती है, आगरा में बूंदाबांदी हो सकती है। और दिल्ली की बात करें तो यहाँ पे भी ये हालांकि ड्राई दिखाई दे रहा है, लेकिन ड्राई नहीं रहेगा, यहाँ बादल पहुंचेंगे और एक्टिविटीज ठीक ठाक दिखाई देंगी दिल्ली के ऊपर भी। और अगर हम बात करें हरियाणा की तो हम देखेंगे
कि सिरसा से लेके हिसार तक हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज रहेंगी। तो भिवानी से लेके चरखी दादरी तक हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है हमें। करनाल कैथल जींद में भी हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। पंचकुला अंबाला यमुनानगर कुरुक्षेत्र तक तेज बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। पानीपत सोनीपत में भी हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। पंजाब का हाल देखें तो पंजाब के भी तमाम हिस्सों में यहाँ बादल पहुंचेंगे। हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज पंजाब में भी रहेगी, कुछ स्थानों पर थोड़ी सी ठीक ठाक हो सकती है। अमृतसर से लेके फिरोजपुर, फाजिलका, फरीदकोट तक हल्के फुल्के बादल रहेंगे, हल्की फुल्की बारिश रहेगी। और हम देखेंगे कि पटियाला से लेके चंडीगढ़ और गुरदासपुर और पठानकोट तक थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। बहुत हैवी यहाँ दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन यहाँ पे भी कुछ स्थानों पर जहां ड्राईनेस दिखाई दे रही है यहाँ पे भी बादल आ सकते हैं, कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। और हम बात करें जम्मू कश्मीर की तो हम देखेंगे शोपिया, कुपवाड़ा, बारामूला तक हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे सकती है। और जम्मू में भी बूंदाबांदी दिखाई दे सकती है। उत्तराखंड की बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो चंबा से लेकर धर्मशाला, ऊना और शिमला तक काफी तेज बारिश रहेगी। कुल्लू में भी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तरकाशी, देहरादून से लेके और जो है हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल से लेके पिथौरागढ़ तक काफी तेज बारिश रहेगी। और चमोली से लेके चंपावत, बागेश्वर और हल्द्वानी तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। तमाम हिस्सों में भी यहाँ पे भी एक्टिविटीज अब बढ़ती हुई दिखाई देंगी, यानी कि यहाँ काफी तेज बारिश हो सकती है उत्तराखंड के ऊपर। और हम बात करें राजस्थान की तो हम देखेंगे जो पश्चिमी राजस्थान है यहाँ हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ तमाम हिस्सों में यहाँ बादल पहुंचेंगे और जो ड्राई एरिया दिखाई दे रहा है यहाँ पे भी पहुंच सकते हैं। हालांकि हम देख सकते हैं कि जो फलोदी से लेके और बाड़मेर तक यहाँ ड्राई दिखाई दे रहा है, लेकिन इन स्थानों पर भी बादल पहुंच सकते हैं। जैसलमेर पर भी बादल पहुंच सकते हैं। तो इन तमाम इलाकों में हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। और जोधपुर से लेके जालौर, सिरोही, बीकानेर तक हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही हैं। तो नागौर से लेके किशनगढ़, अजमेर, जयपुर तक तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे सकती है। यहाँ तमाम इलाकों में तेज बारिश की एक्टिविटीज रहेंगी। तो हम बात करेंगे चूरू, सीकर, पिलानी, झुंझुनू और सरदार शहर की, तो यहाँ पे भी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे सकती है। भीलवाड़ा से लेके और चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ तक थोड़ी सी तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही है। उदयपुर, डूंगरपुर में भी ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां रहेंगी। सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक तक हमें ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। तो तमाम हिस्सों में यहाँ बारिश अब बढ़ने वाली है, धीरे धीरे यहाँ इंक्रीज होगी बारिश। अगर गुजरात की बात करें तो हम देखेंगे कि जो सौराष्ट्र एंड कच्छ है यहाँ मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। भुज से लेकर गांधीधाम तक मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। बाकी स्थानों पर भी हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज रहेंगी। और हम बात करें दक्षिणी गुजरात की तो हम देखेंगे कि राजकोट से लेके अमरेली और मोरबी तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे सकती हैं। बूंदाबांदी रिमझिम रहेगी। लेकिन बैरावल से लेके जूनागढ़, पोरबंदर और द्वारिका तक काफी भीषण बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। जामनगर, भावनगर और सुरेंद्रनगर में भी तेज बारिश की एक्टिविटीज रहेंगी। पूर्वी गुजरात का हाल देखें तो महसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, गांधीनगर, खेड़ा यहाँ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। तो अहमदाबाद से लेकर बड़ौदा मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी, ठीक ठाक बारिश रहेगी। छोटा उदयपुर, नर्मदा, तापी तक हल्के फुल्के बादल रहेंगे, हल्की फुल्की बारिश रहेगी। नवसारी, वलसाड़ी से लेकर सूरत और भड़ूस तक तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश का हाल देखें तो उज्जैन में ठीक ठाक बारिश रहेगी। इंदौर, धार में काफी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। खरगोन में हल्के फुल्के बादल रहेंगे, हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां रहेंगी। और झाबुआ से लेकर रतलाम, मंदसौर तक हल्की फुल्की बारिश रहेगी। नीमच में तेज बारिश रहेगी। और भोपाल से लेकर राजगढ़, विदिशा तक काफी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। तो हम देखेंगे शाजापुर से लेके और जो है खंडवा, बुरहानपुर तक कुछ स्थानों पर यहाँ तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही हैं। रायसेन से लेकर होशंगाबाद हल्की फुल्की बारिश रहेगी। बैतूल में तेज बारिश हो सकती है और गुना में काफी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। तो दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी तक हल्के फुल्के बादल रहेंगे। कुछ स्थान यहाँ ड्राई रहेंगे तो कुछ स्थानों पर हल्के फुल्के बादल आएंगे। रिमझिम हो सकती है, थोड़ी सी हल्की फुल्की बारिश रहेगी। पूर्वी मध्य प्रदेश का हाल देखें तो सागर, सतना, रीवा, पन्ना, उमरिया यहाँ हल्के फुल्के बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। और छतरपुर में भी हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी। बाकी जबलपुर से लेकर उमरिया की बात करें तो हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां रहेंगी। डिंडोरी, मंडला, बालाघाट से लेकर सिवनी, छिंदवाड़ा और नरसिंहपुर तक हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। और कोकण महाराष्ट्र की बात करें तो हम देखेंगे पालघर से लेके मुंबई, गोरेगांव, ठाणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग तक तमाम इलाकों में यहाँ 70 से 80 mm बारिश हो सकती है। तमाम इलाकों में यहाँ काफी भीषण बारिश रहेगी। मध्य महाराष्ट्र की बात करें नासिक, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर तक हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। सोलापुर में हल्की फुल्की बारिश रहेगी। और अहमदनगर से लेकर औरंगाबाद तक हल्के फुल्के बादल आएंगे, हल्की फुल्की बारिश रहेगी। जलगांव, मालेगांव, धुले में भी हल्की फुल्की बारिश रहेगी। नंदुरबार में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां रहेंगी। नांदेड़ से लेकर जालना, हिंगोली, बीड, उस्मानाबाद और लातूर की बात करें तो तमाम इलाकों में यहाँ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है।
अकोला से लेके बर्दा और अमरावती तक थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश रहेगी। गोंदिया, भंडारा, नागपुर में भी हल्के फुल्के बादल रहेंगे, हल्की फुल्की बारिश रहेगी। और यवतमाल, वाशिम की बात करें, ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। गढ़चिरौली से लेके और चंद्रपुर तक काफी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। हम देखेंगे गोवा का हाल, काफी तेज बारिश रहेगी। नॉर्थ कर्नाटका में बागलकोट, धारवाड़ से लेके और बेलगावी तक काफी तेज बारिश रहेगी। गदग से लेके और रायचूर तक काफी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। कलबुर्गी में हल्की फुल्की बारिश रहेगी। बाकी स्थानों पर भी यहाँ हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी। और जो साउथ कर्नाटका है, बेल्लारी से लेके चित्रदुर्ग तक थोड़ी सी तेज बारिश रहेगी। उत्तरी कन्नड़, दक्षिणी कन्नड़, शिवमोगा में भी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। हासन, मैसूर, बेंगलोर तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां रहेंगी, यानी कि यहाँ पे भी तमाम इलाकों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखी जाएगी। पूरे कर्नाटका में यहाँ एक्टिविटीज ठीक ठाक दिखाई देंगी। और अगर हम बात करें कोस्टल जो है कर्नाटका की, तो हम बात करेंगे कि मंगलुरु, उडुपी, हुबली तक काफी भीषण बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। केरला का हाल देखें तो कन्नूर, कोझिकोड, कोची, तिरुवनंतपुरम, मलप्पुरम, वायनाड, एर्नाकुलम, इडुक्की, पलक्कड़ तमाम इलाकों में यहाँ तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। और तमिलनाडु का हाल देखें तो सेलम से लेकर पुडुचेरी, चेन्नई, बेलूर से लेकर नागपट्टनम और तिरुचिरापल्ली तक यहाँ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। बहुत ज्यादा इंटेंस नहीं रहेगी, तो कुछ स्थान यहाँ ठीक ठाक बारिश देखेंगे। चेन्नई से लेकर बेलूर तक थोड़ी ज्यादा बारिश हो सकती है। बाकी स्थानों पर भी यहाँ हल्के फुल्के बादल आएंगे। कोयम्बटूर में भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। रायलसीमा की बात करें तो कर्नूल से लेकर चित्तूर और अनंतपुरम तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी। और बाकी स्थानों पर भी यहाँ मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे सकती है, यानी कि तमाम हिस्सों में रायलसीमा में भी बारिश बढ़ती हुई दिखाई देगी। और सभी स्थानों पर यहाँ ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती है। कोस्टल आंध्र प्रदेश का हाल देखें तो नेल्लोर से लेकर बपातला, मछलीपट्टनम तक तेज बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। काफी भीषण बारिश रहेगी। यहाँ विजयवाड़ा, गुंटूर, इलूरू तक काफी तेज बारिश रहेगी। और पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा, अमरावती तक हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। विशाखापट्टनम हल्की फुल्की बारिश रहेगी। श्रीकाकुलम से लेके और विजयनगरम तक काफी तेज बारिश की एक्टिविटीज रहेंगी। और हम बात करें तेलंगाना की तो हम देखेंगे कि मर्चियाल से लेके पेतपल्ली, भूपालपल्ली काफी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। वारंगल, सिद्दीपेट, करीमनगर से लेकर रामगुंडम तक इन सभी स्थानों पर काफी भीषण बारिश होगी, यानी कि सबसे ज्यादा बारिश यहाँ दिखाई देगी। यानी कि तेलंगाना थोड़ा सा अलर्ट रहे। और निर्मल से लेकर आदिलाबाद, निजामाबाद तक तेज बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। महबूबाबाद से लेकर खम्मम और महबूब नगर तक काफी भीषण बारिश रहेगी। और रंगारेड्डी, संगारेड्डी, विकाराबाद तक काफी तेज बारिश रहेगी। हैदराबाद में भी मध्यम दर्जे की बारिश देखी जाएगी, यानी कि तमाम इलाकों में यहाँ बारिश की गतिविधियां भीषण होने वाली हैं। और छत्तीसगढ़ का हाल देखें तो हम देखेंगे जगदलपुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर से लेकर धमतरी, बालोद, कांकेर तक तमाम इलाकों में यहाँ काफी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। रायपुर से लेकर दुर्ग तक हल्की फुल्की बारिश रहेगी, यानी कि यहाँ पे भी कुछ स्थानों पर ठीक ठाक बादल आ सकते हैं, तो यहाँ पे भी ठीक ठाक बारिश रहेगी। और बिलासपुर, कोरबा तथा रायगढ़ की बात करें तो हल्के फुल्के बादल आ सकते हैं। बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है, तेज बारिश नहीं रहेगी। पेंद्र से लेकर अंबिकापुर तक बूंदाबांदी हो सकती है। उड़ीसा का हाल देखें तो कोरापुट से लेकर भवानीपटना, बलागीर, फुलबारी तक तेज बारिश की एक्टिविटीज रहेंगी। पुरी से लेकर और भुवनेश्वर तक काफी भीषण बारिश रहेगी। कटक से लेकर बालासोर तक तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही है। केंदुझर और बारिपदा में भी ठीक ठाक बारिश रहेगी। राउरकेला में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। और सुंदरगढ़, देवगढ़ और बारगढ़ की बात करें तो बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है, तेज यहाँ बारिश दिखाई नहीं दे रही है। झारखंड की बात करें तो हम देखेंगे कि रांची, खुंटी से लेकर जमशेदपुर तक बूंदाबांदी हो सकती है, रिमझिम हो सकती है, तेज एक्टिविटीज हमें यहाँ दिखाई नहीं दे रही। पश्चिम बंगाल का हाल देखें तो हम देखेंगे कि 24 परगना उत्तर, 24 परगना दक्षिण, कोलकाता से लेकर दीघा, अलीपुर, बहरमपुर तक थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश दिखाई देगी। नदिया से लेकर मुर्शिदाबाद भी ठीक ठाक बारिश दिखाई देगी। और बाकी हम बात करें मेदिनीपुर की तो यहाँ पे भी हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। बर्धमान से लेके और पुरुलिया तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां रहेंगी। बाकी स्थान बहुत ज्यादा बारिश नहीं देखेंगे। तो ये है गाइस वेदर फोरकास्ट। बाकी कल देखते हैं कि बारिश की गतिविधियां कैसे रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।